अपने सीखने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब ये होता है कि जो पर्सन पे करता है इनडायरेक्ट टैक्स, वो अपने यहाँ से नहीं देता, वो किसी से कलेक्ट करता है, वो किसी से कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को देता है। इनडायरेक्ट टैक्स है क्या चीज़, मैं बताता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, जैसा कि आपको मैं डायरेक्ट टैक्स में बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चीज़ होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपेंसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। ये तो एक्ट हो गया। अब लॉ कैसे बनेगा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2020, गुड्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2020, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2020, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2020, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2020। ये 5 ईयर्स के लिए लगाया गया है। ये 5 ईयर्स के लिए। 5 ईयर्स के बाद अब गवर्नमेंट की पॉलिसी पे निर्भर करता है कि वो उसको एक्सटेंड करती है या एबॉलिश कर रही है। तो डायरेक्ट टैक्स लॉ नहीं हुआ। अब इसके साथ क्या है? नोटिफिकेशन सर्कुलर, और अभी तो केस लॉ वगैरह आए ही नहीं होंगे, तो ये सब मिला के अपने को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स लॉ। अब अपने आते हैं डायरेक्ट टैक्स लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ। कोई भी गवर्नमेंट टैक्स अपने से नहीं लेती है, उसको पावर कहाँ से मिलता है? सोर्स क्या है? तो सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है अपने 265 में ये लिखा हुआ है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब अथॉरिटी ऑफ लॉ जब तक, अब लॉ कहाँ से बनेगा? लॉ पार्लियामेंट में बनता है। अब जहाँ तक सवाल ये है कि जीएसटी हमारा टैक्स का जो है आर्टिकल 245 में कहता है, 265 में आर्टिकल
265 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है ड्यूटी बनाने का। अब 245 में ये लेवी का पावर देता है। आर्टिकल 245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेवी ऑफ टैक्सेज एंड कलेक्शन पावर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 245 में पावर दे दिया। अब 246 आर्टिकल 246 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है, आर्टिकल 246 प्रोवाइड दैट यूनियन और अ स्टेट मेक लॉ फॉर लेवी ऑफ टैक्स। यूनियन और स्टेट लॉ बनाएगा। तो यूनियन मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लॉ बनाएगा और स्टेट अपना लॉ बनाएगा। तो उस लॉ को पावर बनाने का पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 246 में दिया हुआ है। अब आर्टिकल 246 में शेड्यूल है, 7 शेड्यूल। आर्टिकल 246 में के 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है। लिस्ट क्या है? लिस्ट फर्स्ट, इसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। लिस्ट सेकंड, इसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। इसको बोलते हैं लिस्ट थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनेगी। यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी टैक्स कलेक्शन के लिए। सेकंड लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन और स्टेट दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। लिस्ट फर्स्ट एक्सक्लूसिवली यूज होता है यूनियन गवर्नमेंट और सेकंड गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। लिस्ट सेकंड में स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट बना सकती है। अब इसमें एंट्री है, एंट्री नंबर 82, ये इनकम टैक्स के लिए बताती है। इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स लगाती है। 83 एंट्री नंबर 83 कस्टम ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी, अब ये लिस्ट था जब जीएसटी लाने के लिए हुआ, तो इसमें ये प्रॉब्लम ये आई कि दोनों को चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी जीएसटी कलेक्शन चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये किया कि
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया। जिसको बोलते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 246A। आर्टिकल 246A, इसमें ये प्रोविजन किया गया। आर्टिकल 246 ये कहता है पावर टू लेवी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST, पावर टू मेक लॉ विथ रेस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आर्टिकल 246A इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। अब इसमें दोनों को पावर दे दिया। इसमें ये आ गया कि GST लगेगा, अब CGST भी आ जाएगा और SGST भी आ जाएगा। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम होगी। अब ये क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने GST के पहले क्या था। GST के पहले इनडायरेक्ट टैक्स था, जिसको बोलते थे अपने एक्साइज, सर्विस टैक्स एंड सेल टैक्स। एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। एग्जांपल, ए सेल गुड्स टू बी 1 lakhs, बी सेल गुड्स टू सी। अब सेल टैक्स लगता था इसमें 10% मान लीजिए। अब इसमें 10,000 ये आ गया, 10,000 ये आ गया आपका। बी फिर सेल करेगा, इसकी सेल वैल्यू क्या आ गया इसका, बी सेल करेगा सी को, वैल्यू ऐड कर लिया ये अपना, वैल्यू एडेड इसको 2000 चाहिए। अब इसमें 2000 ये ऐड कर दिया। अब सी को जो सेल किया ये, अब 10% 11,200, 1,23,200। ये जो है 2004 के पहले ऐसे होता था। उसके बाद वैट आ गया, फिर 2017 में GST आ गया। GST लाने का पर्पस ये था कि टैक्स का कास्केडिंग इफेक्ट को रिड्यूस करना, यानी टैक्स पे टैक्स नहीं लगता, उसका ये था। अब GST को कंट्रोल करने के लिए एक अमेंडमेंट और किया इन्होंने। अमेंडमेंट किया 279A आर्टिकल इंसर्ट किया इन्होंने। GST काउंसिल कोई भी नोटिफिकेशन या सर्कुलर बिना GST के रिकमेंडेशन के बगैर नहीं होता। पहले रिकमेंडेशन करती है GST काउंसिल, उसके बाद पार्लियामेंट जाके फिर नोटिफिकेशन निकलता है। तो GST काउंसिल में मेंबर कौन होते हैं? GST काउंसिल में मेंबर जो होते हैं, चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस इज अ मेंबर होते हैं, और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट आर मेंबर, ये मेंबर होते हैं। मेंबर का काम क्या है?
मेंबर टैक्स रेट कितना होगा, एग्जम्पशन कितना आएगा, कोई गुड्स एग्जम्प्ट करना है किस रेट से आएगा, ये सब पे रिकमेंडेशन देते हैं और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में निकालती है। CGST एक्ट और SGST एक्ट आइडेंटिकली सेम है, लेकिन अपने को यहाँ पे पढ़ना है सिर्फ CGST और SGST। तो कंसेप्ट क्या है GST का? कॉन्सेप्ट ऑफ GST, कॉन्सेप्ट है वैल्यू एडेड टैक्स। कंटिन्यूअस ITC क्रेडिट, टैक्स बर्डन borne by consumer no cascading effect of tax। कॉन्सेप्ट क्या है GST का? कॉन्सेप्ट है वैल्यू एडेड टैक्स। इट मीन्स जितना वैल्यू ऐड हुआ उसी पे टैक्स लगेगा। पहले का जो टैक्स है उसे क्रेडिट मिल जाता था। कंटिन्यूअस ITC, तो ए ने सेल किया बी को, तो बी से सी को सेल करेगा, तो जो बी ए को GST पे किया उसको इमीडिएट क्रेडिट मिल जाएगा। टैक्स GST का बर्डन जो है अल्टीमेट कंज्यूमर बॉन्ड करता है। कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स नहीं होता। अगर कंटिन्यूअस टैक्स क्रेडिट मिल जाता है तो टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल में बताता हूँ। A sell goods to B 50,000, GST रेट है 18%। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव टैक्स है। तो GST कितना लगाएगा इसके ऊपर? GST एट द रेट ऑफ 18%, 9,000, ये आ जाएगा 59। अब इसमें क्या है कि इस GST की पार्ट में ये आएगा CGST और ये रहेगा SGST या UT GST 4,500। अब बी क्या करता है? बी सेल्स, अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेगा? परचेज अकाउंट 50,000 से कर देगा ये टू CGST 4,500, SGST 4,500 टू A। अब ये दोनों इसको क्रेडिट मिलेगा। बी सेल टू सी, सपोज अब ये
60,000 में सेल किया, ठीक है, ₹60,000 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स नहीं है, अब जीएसटी लगेगा इसमें। अब बिलिंग आएगा इसका एड CGST एंड SGST। CGST कितना आएगा? $5,400 $70,800। अब जीएसटी पेबल है, इसको पे करना है। BC को सेल किया तो जीएसटी पे करेगा इतना। अब ITC कैसे देगा ये? अब ITC अकाउंट खुला हुआ, ये CGST है तो 4,500 ऑलरेडी है। टू परचेज 4,500 है और 4,500 SGST है। CGST एंड SGST। अब पेमेंट कितना करना है इसको? 5,400 एंड 5,400। अब ये इस पे पे कर देगा 900 पे किया। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, तो अब ये जीएसटी पेबल ये आ जाएगा और ये इसको कैश में पे करेगा, ठीक है। तो अब आप ये देख लो कि अल्टीमेटली 60,000 पे टैक्स गवर्नमेंट को मिल गया इतना। पहले 4,500 ये मिला, फिर 9,000 ये मिला, तो 5 मिला। अब टैक्स पे टैक्स इसमें नहीं लगा। अब आइए कितना मिनट हो गया? 15। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताऊंगा सप्लाई क्या है, जीएसटी चार्ज क्या है, एग्जम्पशन क्या है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।